शबाना हुसैन शाह को दावत देता हूँ कि नज़म पेश करें मुख्तसर अंदाज में। बच्चों को प्रोग्राम खत्म हो चुका है अलहम्दुलिल्लाह। ये आखिरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीनना है जमी छीन ले, जमी छीन ले या जहाँ छीन ले, मगर मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, मगर मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। माशाअल्लाह। अगर माँ न होती जमी पर न आती, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाती। मेरा लाल कह के बुलाती वो मुझको कि खुद भूखी रह के खिलाती वो मुझको। इन होठों की मेरी हंसी छीन ले, कि गंदे की मुझसे खुशी छीन ले। यही एक बस मुझे से दौलत न छीने, यही एक बस मुझे से दौलत न छीने। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। अगर माँ को सर पे नहीं आते होगा, तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुँह छुपा के मैं रोया करूँगी, तो फिर किसे की गोदी में सोया करूँगी। मेरे सामने माँ की जा छीन कर, मेरी खुशनुमा दास्तां छीन कर, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बच्चों के प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात तशरीफ ला चुके हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हजरात गिरामी कद्र, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का प्रोग्राम ये इस्लाह मुआशरा के उन्वान से है और जमीयत उलमाए नाला सुपारा व वशई ईस्ट के बैनर तले है। ये वही जमीयत उलमा है जो जगह जगह पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे हाजिर रहती है। और यही जमीयत उलमा के जो कारकुन हैं वो इमदाद, ताउन, दुनिया भर की जो सारी चीज़ें होती मुस्तहिकीन तक पहुँचाने वाले ही लोग हैं। उसी जमीयत उलमा के बैनर तले ये प्रोग्राम का आगाज़ आज किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुक़र्रिरीन हजरात करीब करीब तशरीफ़ ला चुके हैं। और इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप मुनज़्ज़म तौर पे अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, ताकि मुक़र्रिरीन हजरात के बयानात से मुस्तफ़ीद हो सकें और जो कुछ आप सुने उस पर अमल कर सकें। मैं ज़्यादा तमहीद में ना जाते हुए इजलास को नादिम जलसा के हवाले करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। हमारे जलसे के आज नादिम हैं
मौलाना शाहिद अशाद साहब निज़ामत फरमाएंगे। और इस जलसे की सदारत के लिए सबसे पहले इस जलसे की सदारत के लिए मौलाना मोहम्मद सरवर साहब दामत बरकातहुम सदर जमीयत उलमाए ज़िला पालघर का नाम पेश करता हूँ। उम्मीद कि हमारे साथी इसकी तायीद फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी तरफ से और जमीयत के मेंबरान की तरफ से मैं इस बात की तारीफ करता हूँ। अब प्रोग्राम का आगाज़ और उसको आगे तक जो टाइम मुतय्यन किया गया है वहाँ तक ले जाने के लिए नाज़िम जलसा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद अशाद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम का बाज़ाब्ता ऐलान करें और शुरुआत करें उसकी। सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी न लूँ किसी गैर के हाथों से, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुश रंग गुलाब, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे। मस्जिद उमर बिन खत्ताब और इस इलाके के मुंतज़मीन, सामईन, हाज़रीन, इस इजलास के मुनक़िद करने वाले जिन हजरात ने दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी तरह का ताउन किया, वो सारे के सारे हजरात काबिल कद्र हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। ख़ास तौर से अज़ीज़ मोहतरम सुल्तान सलीम शेख साहब और उसके अलावा जमीयत उलमा वसई के तमाम वो अहबाब व मेंबरान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस इजलास के इनेकाद में किसी भी तरह का ताउन किया। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत का सहरा जिस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत के सर बांधा गया है, वो अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हम सब के सामने से स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद सरवर साहब कासमी सदर जमीयत उलमा वसई। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अक्सर औक़ात उम्मत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर रखे हैं। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुस्समद साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आज के इस स्टेज पर जितने उलमाए किराम आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, सबके सब शुक्रगुज़ार, शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। जो मेहमानान गिरामी उलमाए किराम का ख़िताब होना है, उनमें एक मोहतरम नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना हफीज़ुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम मुस्ताज़ सिराजुल उलूम भिवंडी और नाज़िम तंज़ीम व तरक्की जमीयत उलमा महाराष्ट्र, वो भी अनकरीब इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे। काज़ी क़ुज़ात हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवार अशरफ कादरी साहब का इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गुफ्तगू उनकी भी होगी। हज़रत मुफ्ती अबुल कलाम साहब भी बयान फरमाएंगे। जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल सुभान साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला पालघर का भी इंशाअल्लाह बयान होगा। इसके अलावा जितनी हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, उन सब का शुक्रिया, उन सब की मोहब्बतें, अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। ये जलसा जमीयत उलमा वसई की जानिब से मुनक़्क़िद शुदा है, लेकिन जलसे का उन्वान है इजलास आम बउनवान इस्लाह माशरा। यानी जमीयत उलमा जिन जिन हालात में और जिस दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, बर वक्त जमीयत उलमा अपना कदम बढ़ाती है और उन चीज़ों पर काम करती है, मेहनत करती है
जब ज़रूरत थी हमारे इस सुलगते हुए मुल्क में अंग्रेज़ों ने नापाक कदम जमाए, तो जमीयत उलमा ने उन नापाक कदमों को अपने मुल्क से निकालवाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, अपनी जान की बाजी लगाई, अपना माल कुर्बान किया, अपनी जायदादें कुर्बान की, अपनी औलाद की कुर्बानी पेश की। जमीयत उलमा के उन अकाबिरीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाता रहे। उन हजरात ने अंग्रेज़ों के नापाक कदमों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए कितनी कोशिश की, उसके तज़किरे का वक्त नहीं है। फिर एक वक्त वो भी आया जब हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नफ़रतें पांव पसारने लगीं, बहुत ज़्यादा वहशतें पैदा होने लगीं, आपस में अपने समाज में बैनुल मज़ाहिब बजाय मोहब्बत के नफ़रत बढ़ने लगी। तो जमीयत उलमा ने जहाँ जहाँ नफ़रतों के जहर घोले जा रहे थे, जमीयत उलमा ने वहाँ वहाँ मोहब्बतों के फूल बरसाए। आप हजरात जानते हैं कि इन हालात में, जबकि सारी दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि कहीं जुल्म व जबर की प्लानिंग हो रही है, कहीं नफ़रतों की बाजार गर्म है, कहीं वहशतों और बर्बरियतों को मजलूमों पर तोड़ने की साजिशें रची जा रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सभाएं हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जलसे हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू हो रही है। ऐसे मौजूदा हालात में, ऐसे नफ़रत आमेज़ माहौल में हम सब के सदर, हमारे पूरे मुल्क के सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम, जो इस वक्त गाज़ी मिल्लत भी हैं, मुजाहिद मिल्लत भी हैं, हामी सुन्नत भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत व दानाई ऐसी अता फरमाई है कि जब जब जुल्म बढ़ता है, जब जब नफ़रतों की बाजार गर्म होती है और उम्मत सोचने पर समझने पर मजबूर होती है कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता, तो हमारी क़ियादत की तरफ से, हमारी सदारत की तरफ से, यानी सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दाऊद बरकातहुम की तरफ से ऐसी रहनुमाई मिलती है, ऐसा बयान जारी होता है कि हर दुखे दिल को एक मरहम मिल जाता है, हर ज़ख्मी दिल एक तरह की राहत महसूस करने लगता है, और वो जो मायूसी के शिकार हो रहे थे उनको एक बार फिर ज़िंदगी की रमक मिलनी शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अज़ीमुल मर्तबत आलिम दीन जिगर गोशे इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दामद बरक रहमतुल्लाहि अलैह के साहबजादे हैं, तकरीबन 82-85 साल की उम्र है। इस उम्र में अल्लाह ताला ने उनको जो हिकमत, दानाई, अक़ल, फ़हम, ज़कावत, ज़हानत का अल्लाह ने उनको जो सर चश्मा बनाया है, उसके साथ साथ अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपनी मिट्टी से प्यार करना, हर मज़हब के मानने वाले को साथ में लेकर के चलना कैसे चला जाता है, कैसे आपस में मोहब्बतें की जाती हैं, कैसे अपने अपने मज़हब और मसलक पर चल करके प्यार और मोहब्बत की बारिश की जाती है, कैसे आपस में भाईचारगी के साथ रहा जा सकता है, इसका पैगाम भी उस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत की तरफ से एक रहनुमाई, एक दागबेल, एक रोशनी की शक्ल में हमारे और आपके सामने आती है, जिससे दिल मुतमईन हो जाता है। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र को दराज फरमाए, उनका साया तादेर हम सब के सरों पे कायम व दायम रखे। बहुत कमियाब लोग हैं, इनके बाद ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, इसलिए ऐसे बुज़ुर्गों के लिए हमेशा दुआ गो रहें। अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई हमारे सरों पर बरकरार रखे। उसी की एक निशानी और उसी मिशन की एक कड़ी जमीयत उलमा वसई भी है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सरवर साहब मज़ाहिरी दामद बरकातहुम फरमा रहे हैं। ये और इनके जितने रुफ़क़ा हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हों, वो दूसरे खाजिन हों या दूसरे ओहदों से मुंसलिक हों, सबका मकसद ये है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं,
हर मजहब हर धर्म के मानने वाले को करीब लाना है, प्यार से गले लगाना है, प्यार से आँखों पर पलकों पर बिठाना है, गले से लगाना है, मोहब्बत के फूल नछावर करना है और उनसे ये कहना है कि हम खुशबू के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं। जो गाहक फूलों जैसा हो हम बिन दामा बिक जाते हैं। हम महले वफा के लोगों का तुम हाल भला क्या जानोगे। हम दिल का दर्द छुपाते हैं और आंसू तक पी जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दिल का दर्द दिल का गम अपने सीने में दफन करके प्यार के फूल बिखेरते हैं, मोहब्बतों की दरिया बहाते हैं। आज ये लोग हमारे स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं। मैं ज़्यादा कुछ गुफ्तगू न करते हुए, ऐसे भी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत देर से आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं। आप सबका शुक्रिया कि आप हजरात ने इन अकाबिरीन के इंतज़ार में इतना वक्त अपनी कुर्सियों पर बैठे बैठे गुजारा। इंशाअल्लाह इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो अज्र मिलेगा उसका अंदाज़ा हमें और आपको अभी नहीं हो सकेगा। मैं ये चाहता हूँ कि इस अज़ीमुल मर्तबत इजलास के उन्वान से जो इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनक़िद है, आइए उस अज़ीमुश्शान जलसे की इब्तिदा अज़ीमुश्शान कलाम से किया जाए। वो ज़ाते बाबरकत ज़ाते आली जिसका हुक्म शजरो हजर बहरो बर शम्सो कमर दरिया व सहरा सब पर जिसका हुक्म चलता है, उस अज़ीमुश्शान ज़ाते आली के बाबरकत कलाम से इस इजलास का आगाज़ किया जाए। और उसके लिए मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए आवाज़ दूँ। कारी मोहम्मद वसीम कारी वसीम अहमद साहब इमाम मस्जिद शम्स धानु तालाब से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कुरान अज़ीम की तिलावत से इस बामक़सद इजलास का बामक़सद आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات
والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. कुरान पाक की अज़ीमुश्शान तिलावत कारी वसीम अहमद साहब फरमा रहे थे और हम और आप अपने दिलों को रोशन व मुनव्वर कर रहे थे। कुरान दे दिया है हिदायत के वास्ते, फिर क्यों भटक रही है ये उम्मत रसूल की। कुरान मिल गया हमें खैरुल अनाम से, हम फैज़ पा रहे हैं खुदा के कलाम से। इसलिए दुआएं करें कि कलाम पाक से हमें कुछ रोशनी दे दे, हमें खुदा शऊर कुछ दायमी दे दे। कुरान अज़ीम की इस मुक़द्दस तिलावत के बाद हज़रात गिरामी आइए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलें और ये अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा का उन्वान जिसकी सरपरस्ती हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब कासमी सदर जमीयत उलमा वसई फरमा रहे हैं, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सरवर साहब मज़ाहिरी सदर जमीयत उलमा पालघर फरमा रहे हैं और जिसमें और दूसरी क़यादत हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहब फरमा रहे हैं, कारी तारिक साहब हैं, अलहाज उबैद अहमद आज़मी साहब हैं, मौलाना शिहाबुद्दीन कासमी साहब हैं, मौलाना नसीम साहब हैं, मौलाना अब्दुल सुबहान साहब, मुफ्ती फैज़ुल इस्लाम साहब, मौलाना रिजवान साहब, मुफ्ती आशिक इलाही साहब, इन तमाम हजरात के मोहब्बतों के सहारे और इन सब से हौसला पाते हुए आइए इस इजलास को और आगे बढ़ाया जाए। और मैं गुजारिश करूं जनाब एक शायर इस्लाम मौलाना कारी रुस्तम आदिल कासमी दाम बरकातुहुम से कि वो तशरीफ़ लाएं और नाते पाक का नजराना इस अज़ीमुश्शान मजलिस में पेश फरमाएं। जनाब मौलाना रुस्तम आदिल कासमी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज की अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा के नाम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम और ख़ूबसूरत निज़ामत हज़रत मौलाना शाहिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के। आइए मैं नाते पाक से पहले चंद मनक़बत का शार पेश करता हूँ। तवज्जो चाहूँगा हज़रत मौलाना शाहिद साहब। हमारी स्टेज पे जलवा अफरोज़ हज़रत मौलाना सरवर साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब, हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल सुबान साहब और भी दीगर उलमाए किराम। तवज्जो चाहूँगा कि पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, बहुत खूब, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम, पेश कर देते हैं
नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। और कुरान करीम की बशारत वो समात फरमाए, तवज्जो चाहूंगा कि हक परस्तों को मिलेगी बाग जन्नत की बहार, बाग जन्नत की बहार। हक परस्तों, हक परस्तों, हक परस्तों को मिलेगी बाग जन्नत की बहार, बाग जन्नत की बहार। हक परस्तों को मिलेगी, हक परस्तों को मिलेगी बाग जन्नत की बहार। झूठा हो सकता नहीं वादा कभी कुरान का, वादा कभी कुरान का। झूठा हो सकता नहीं वादा कभी कुरान का, वादा कभी कुरान का। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का। ये मनकनब का शेर खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहन में रखा। ये शेर समाज फरमाए कि हशर में, मौलाना शाहिद साहब चाहूंगा कि हशर में देगा जज़ा सिद्दीक हक अजरे जसील, सिद्दीक हक अजरे जसील। हशर में देगा जज़ा सिद्दीक हक अजरे जसील, सिद्दीक हक अजरे जसील। हशर में देगा जज़ा, हशर में देगा जज़ा सिद्दीक हक अजरे जसील। मैं चुका सकता नहीं बदला तेरे एहसान का, बदला तेरे एहसान का। मैं चुका सकता नहीं बदला तेरे एहसान का। हशर में देगा जज़ा सिद्दीक हक अजरे जसील, सिद्दीक हक अजरे जसील। हशर में देगा जज़ा, हशर में देगा जज़ा सिद्दीक हक अजरे जसील। मैं चुका सकता नहीं बदला तेरे एहसान का, बदला तेरे एहसान का। पेश कर देते हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी इरशाद खुलफाए राशिदीन का कि जब उमर फारूक का दरिया में खत डाला गया, क्या बात, दरिया में खत डाला गया। जब उमर फारूक का दरिया में खत डाला गया, दरिया में खत डाला गया। जब उमर फारूक का, जब उमर फारूक का दरिया
दरिया में खत डाला गया, पेश खेमा बन गया मौजे रवा तूफान का, मौजे रवा तूफान का। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने रखो, ये शेर समाज फरमाए, तवज्जो चाहूंगा कि राह हक में, राह हक में, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। मौला सरवर भाई क्या कहने भाई, वाह वाह। राह हक में, राह हक में, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, पास था सब दे दिया। राह हक में जितना गल्ला, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना। आइए चंद मिसरा नाते पाक का समाज फरमाए कि मोहम्मद के जैसा न आया कोई भी, मोहम्मद के जैसा नहीं कोई आया। हज़रत मौलाना हफीजुल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं भिवंडी सिराजुल उलूम से, इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा। आप हजरात कि मोहम्मद के जैसा नहीं आया कोई, मोहम्मद के जैसा नहीं आया कोई, मोहम्मद के जैसा नहीं आया कोई। ये गाती है बुलबुल तराना नबी का, ये गाती है बुलबुल तराना नबी का, ये गाती है बुलबुल तराना नबी का। ज़मीं कह रही है, फलक कह रहा है, ज़मीं कह रही है, फलक कह रहा है। ये दोनों जहां है दीवाना नबी का, ये दोनों जहां है दीवाना नबी का, ये दोनों जहां है दीवाना नबी का। वो सब्रो कनात वो फाकों पे फाके, क्या कहने, वाह वाह। वो सब्रो कनात वो फाकों पे फाके, ये सूखी ये रोटी वो टूटी चटाई। वो सब्रो कनात वो फाकों पे फाके, ये सूखी वो रोटी और टूटी चटाई। जहां भूख और प्यास भी हार जाए, जहां भूख और प्यास भी हार जाए। था ऐसा ही घर और घराना नबी का, था ऐसा ही घर और घराना नबी का। ये गाती है बुलबुल तराना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मुफ्ती अबुल कलाम साहब, मुफ्ती मौलाना रुस्तम आदिल कासमी साहब दाऊद बरकातुहुम नादिया कलाम आप सबके सामने पेश फरमा रहे थे। और मुझे याद आ रहा था कि लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक मोहम्मद लिख दिया, बस हो गया अव्वल से आखिर तक। मोहम्मद की गली जाकर फना होता तो क्या होता,
दिलो जान सब अगर उन पर फिदा होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती रुस्तम आदिल कासमी दाऊद बरकातुहुम अपने कलनातिया कलाम से नवाज रहे थे और आप सब हजरात अपने दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। हमारे मेहमानाने खुसूसी जो हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाए हैं उनमें खुसूसन हमारे आज के स्टेज के मुकर्रिर खुसूसी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हजरत का इंशाअल्लाह अभी आखिर में खिताब होगा। मैं आप हजरात से ये गुजारिश करूं कि आप हजरात दिल जमई के साथ बैठें और जहां तक मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पर बाजमात इंशाअल्लाह नमाज अदा की जाएगी, इसलिए बीच में आप हजरात नमाज के लिए भी आप हजरात आखिर में जब जमात से नमाज आपको पढ़ाएंगे तो आप बीच से ना उठेंगे, ये आपसे मैं वादा ले रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ फरमा होंगे। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात के सामने कि आइए नातिया शायरी के बाद तिलावत कलामुल्लाह के बाद आइए चलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ हम और आप एक नौजवान आलिम दीन, एक बाकमाल आलिम दीन नहीं अच्छा हमारे दरमियान बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला पालघर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और अपनी खिताबत से हम सबको महसूस फरमाएं। हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला पालघर व इमाम जामे मस्जिद वसई ईस्ट वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह अपनी खिताब से नवाजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। थोड़ा सा माइक। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, उलमाए-इज़ाम, हम और आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं मज़हब इस्लाम, वो मज़हब इताअत का मज़हब है, इत्तिबा का मज़हब है, अल्लाह से डरने का मज़हब है और अपने आप में बेहतरी लाने का मज़हब। क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने आप का तज़किया कर लिया। हर शख्स के दिल में अल्लाह ने खैर व शर का इल्हाम डाल दिया। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। ये बड़ी खुशनसीबी होगी हमारी कि हमने जिस कलमे का इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी ज़िंदगी उसी के मुताबिक। इस्लाम की जो 5 बुनियाद है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम चीज़ें खुद हमारे अपने आप के जायज़ा लेने की है कि मेरी बुनियाद कितनी मजबूत है और कितनी कमज़ोर है। अल्लाह ताला ने जो मौका दिया 10-20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, वो इसीलिए कि हम अपने आप की ज़िंदगी को सही रुख पर डालें। जिंदगी में बार बार ऐसे मौके आते हैं
जहां हमारे इम्तिहान की आजमाइश होती, जहां हमारे ईमान की आजमाइश होती, इम्तिहान होता है। इस्लाम ने लोगों को जो तैयार किया वो आखिरत के लिए तैयार किया कि अगर तुम आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो तुम अल्लाह पर ईमान रखो। आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो 5 वक्त हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आवाज पर लब्बैक कहो। जाकर उस बारगाहे आली में अपनी पेशानी को झुका दो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अगर तुम अल्लाह पर ईमान और यकीन रखते हो, आखिरत की कामयाबी चाहते हो, रोजा रखो। तुम आखिरत की कामयाबी चाहते हो, हज का एक दूर दराज का रूहानी सफर कर लो अल्लाह के घर का। पैसे तुम्हारे यहां और है तो ज़कात की रकम भी अदा किया करो। ये बातें जो बताई जा रही हैं, इसका एग्रीमेंट किसी इंसान से है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। आपने कलमा पढ़ा, अल्लाह का इकरार किया, अल्लाह से मुआहिदा है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के आगे सर बसुजूद हो रहे हैं, झुक रहे हैं। आपने हज अदा किया, आपने अपने माल की ज़कात दी। रमजान का महीना आया, आप रोजे से रहे। ये सारी चीजें बंदे और खुदा के दरमियान है, बंदे और खुदा के दरमियान है। इसलिए हम और आप कलमे को कलमा बनाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो इकरार करते हैं वो लफ्जी इकरार ना होकर दिल की तहों तक पहुंचे कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। कुरान का जो तारुफ, कुरान ने जो अल्लाह का तारुफ कराया, आज हम उस तारुफ से महरूम हैं। कभी हमारा जहन इस तरफ जाता ही नहीं कि जो कलमा पढ़े सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ऐलान कर रहा है अपने नबी से, ए नबी फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उस ज़ाते वहदहू ला शरीक को जरा कुरान से समझे, अपने कलमे को कुरान से जरा मिलाएं। अल्लाह की वहदानियत, बड़ाई और अजमत को जहन में बिठाना है तो कुरान से वाबस्तगी इख्तियार करें। कलमे के जरिए जन्नत चाहते हैं, कलमे के जरिए अल्लाह को पाना चाहते हैं, कलमे के जरिए एक सच्चा इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जरूरत है हमारी कि कलमे को हम अपने कुरान से समझे जो अल्लाह ने नाजिल किया और 23 साल तक नाजिल किया। क्या यह हकीकत नहीं कि कलमे को हमने सिर्फ इतना समझा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कभी पढ़ाया गया, कभी हमने सुना या कभी रटाया भी गया। दिल पर हाथ रखकर सभी लोग इस बात का जायजा भी लें कि इतनी अजीम तर दौलत के लिए क्या कभी हमारे जहन के हाशिए ख्याल में भी ये बात आई कि अपने रब को मैं कुरान के जरिए पहचानूं, अपने रब की रुबूबियत को कुरान के जरिए मैं पहचानूं। आसमान और जमीन की अनोखी बनावट का तस्करा करते हुए अल्लाह कह रहा है ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा रब अल्लाह, फअन्ना तुफकून, कहां बह के जा रहे? खूबसूरत इंसान, पूरी दुनिया में अल्लाह की सबसे खूबसूरत मखलूक इंसान है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। क्या कभी आपने गौर किया शराफत इंसानी, करामत इंसानी, अजमत इंसानी का तस्करा अल्लाह कर रहा है और इसको बताते हुए अल्लाह ये कह रहा है वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम। अल्लाह ने तुम्हारी सूरत बनाई, कितनी हसीन सूरत बनाई,
तुम्हें सुथरी रोजी दी। ये तुम्हारा रब है अल्लाह, ये अल्लाह। यकीनन अगर कलमा दिलों में पेवस्त हो जाए तो फिर अल्लाह के सिवा कोई नहीं रहेगा जहन में, दिलो दिमाग में, चलते फिरते उठते बैठते, कमाते धमाते बोलते, हर जिंदगी के मौके पर अगर कोई जात शामिल हाल होगी तो वो सिर्फ अल्लाह। और उसी का अमली सबूत नमाज है। दिन रात में 5 वक्त अल्लाह अकबर। बड़ी शर्म की बात है, शर्म आती है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। कलमा नमाज सब एक मुताबिकत तो उनके दरमियान मुआफिक हो। तो कभी कभी लोग कह देते हैं जो कि नमाज पढ़ते, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है लेन देन में, मामलात में कुछ गड़बड़ी, इसीलिए लोग फौरन उसे कोस देते हैं। एक कलमा गो को, एक नमाज पढ़ने वाले को, रात दिन अल्लाह के सामने सर्ब सुजूद होने वाले को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए माल हराम हो, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को धोखा दे, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी का हक मार दे, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मामलात में झूठ बोले, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के आगे झुकने वाला इंसान दिन रात में 5 मरतबा किसी की हक तलफी करे। तो कलमा ये है, नमाज ये है। पैसा है, हज को गए आप, दूर दराज का सफर किया, उससे भी कुछ लेकर लौटना है। हदीस में क्या गया, ऐसा है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। इस चीज को भी लोग कोस देते हैं, कुछ हमारी भी गलती है। देखो हाजी हज कर गया, अल्लाह ना करे हमारा हज ऐसा हो जिसने किसी का हक मारा हो, हमारा हज ऐसा हो जिसको हमारी जुबान से कोई तकलीफ किसी को पहुंची हो। हज हज हो, नमाज नमाज हो और कलमा कलमा हो। ऐसे ही ज़कात देते हैं, ज़कात की रकम हम अदा करते हैं। एक मखसूस माल है, 1 लाख में 2,500 देना है। हर मोमिन की पहली कोशिश ये होती है अल्लाह के नाम पर अपने माल में से गरीबों का हक अदा करें। वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। वो इसका पूरा पूरा ख्याल करता है। इस खर्च करने में बड़ी ताकीद आई, खबरदार खबरदार दिखावा न हो। इस खर्च करने में ताकीद आई कि उसके पीछे इस्तेहसाल न हो। ए फुला के बच्चे इधर आ। कभी आपने उसके साथ एहसान किया था, कुछ पैसे रुपए खर्च किए थे, और अगर उसके जोर पे आप ये जोर दिखा रहे तो आपका मामला बेकार हो गया, खर्च का खैरात बेकार हो गया। और अगर कुछ मजीद कह दिया तो फिर कुरान ऐलान कर रहा है कौलुम मारूफ व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदा। भली बात कह देना, दरगुजर कर देना, माफ कर देना बेहतर है उस सदक़े से जिसके पीछे कोई तकलीफ हो। फिर आगे बड़े ताकीदी अंदाज में ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। तो खर्च में भी एक मोमिन अल्लाह का बंदा रहता है। फुला सेठ साहब, फुला खर्च करने वाला, फुला ने ये लुटाया, फुला ने ये दिया, ठीक है लोग अपने तौर पर कर रहे, कोई बात नहीं, बशारत आजिला कह लीजिए। लेकिन एक खर्च करने वाले के तो अल्लाह से जुड़े हुए हैं। कोई कहे न कहे, तारीफ करे न करे, मैंने ये जो रकम दी है हकीकत में उस दिन के लिए रकम अल्लाह के नाम पर खर्च किया है मैंने। जिस दिन मैं तही दामन अल्लाह के हुजूर पहुंचूंगा, खाली हाथ पहुंचूंगा, तो मेरा रब मुझे अपनी नवाजिशों से नवाजेगा, अपनी बख्शिशों से नवाजेगा। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाएगा। मेरा खर्च कल क़यामत के दिन अल्लाह की हुजूर अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक होने के लिए, दिखावे के लिए। बहरहाल रमजान का महीना करीब आ रहा है, उसी की एक सूरत होती है रोजा। क्यों रखते हैं? कुरान बता रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्यों? मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ।
कुरान किसको राह दिखाती है? क्या कह रहा है कुरान? हुदल लिल मुत्तकीन, ये राह दिखाती है डरने वालों को, जो खटका रखते अल्लाह का, जिनके दिल में अल्लाह का डर है, वही कुरान से राह पा सकते हैं। तो रोजे का मकसूद क्या है? तकवा, आदमी के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो। कितनी अजीम तर ये नेकी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह अजर देता है हर अमल का, नेक अमल का। मगर रोजे को अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है फरिश्तों से, रोजे का अजर देना ये तुम्हारा काम नहीं है, रोजे का अजर देना मेरा काम। यकीनन ईमान तरोताजा है, जिंदा है, तो ये जुमला ही काफी है कि अल्लाह बदला देगा। इसका बदला कौन देगा? अल्लाह देगा। अस्सौमु ली व अना अज्जी बी, रोजा मेरे लिए मेरे बंदे ने रखा, मैं उसका बदला दूंगा। यानी इसका मतलब यह है कि बेहद्दो हिसाब फरिश्तों के यहां गिनती है, तादाद है, वो हर अमल का बदला आपका लिख देंगे। मगर रोजा वो कीमती अमल है कि अल्लाह ताला उसका बदला देगा। ये बंदा भूखा मेरे लिए था, प्यासा मेरे लिए था। वाहिद इबादत है रोजा जो बंदे और अल्लाह के दरमियान सिर्फ और सिर्फ है, कोई तीसरा जानता भी नहीं। एक आदमी जाकर के मैं रोजे से, बोलने वाला बोल सकता है, झूठा इंसान, कोई ऐसी जाहिरी शक्ल सूरत नहीं, लेकिन वो अमल है जिसको सिर्फ अल्लाह जानता है कि आदमी अपनी तन्हाई को भी अल्लाह के हवाले कर देता है। कितनी ही भूख, कितनी ही प्यास लगी हो, तड़प रहा हो, मगर उसकी ये तड़प और ये बेकरारी अल्लाह के लिए कि नहीं, रोजे का वक्त अभी नहीं हुआ इफ्तार का, मैं अगर कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, रोजा मेरा टूट जाए, मैं गुनहगार हो जाऊंगा। रोजे में वो खासियत है कि अगर हम अपनी नियतों को दुरुस्त करते हुए फिक्र के साथ परहेजगारी की खातिर इख्तियार करें तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। लेकिन हाँ, कोई ऑटोमेटिक मामला नहीं है। कोई डाई हो, वहां से बाल्टी निकल रही है, कैमरा निकल रहा है, कलम निकल रही है, ऐसी चीज नहीं है। एक जिंदा इंसान का मामला, एक रूहानी मामला। आप अपने दिल के तार अल्लाह से जोड़े। जब जब शहरी के लिए उठ रहे कि अल्लाह आज का मेरा ये रोजा तेरे लिए। जब आप इफ्तार पे बैठ रहे, मिनट सेकंड को देख रहे हैं, और जब वक्त होता है तो आप कह उठते हैं कि अल्लाह तेरे ही लिए भूखा प्यासा था और तेरे ही लिए मैंने इफ्तार की, अल्लाह मुझसे तू ये कबूल कर ले। कहीं कहीं ये दुआ आती है, इंशाअल्लाह ताला, प्यास बुझी, रगें तर हुई, इंशाअल्लाह अजर भी साबित होगा। आज क्या माहौल होता है? ये देरा देर खरबूजा लाया कि नहीं, कलिंगर लाया कि नहीं, वो आया कि नहीं, ये आया कि नहीं, बड़ा हिस्सा हमारा बाजारों में चला जाता। मना नहीं है, लेकिन दिल के तार मुसलसल उससे जुड़े रहे। मैं रोजे से हूं, मैं भूख और प्यास से हूं, मैं सबसे बड़ी कामयाबी के लिए ये मुशक्कत झेल रहा हूं, आखिरत की कामयाबी के लिए मैं ये मुशक्कत झेल रहा हूं। ऐ अल्लाह, जिसने आज ये इफ्तार मुझे अता फरमाया, दुनिया के दस्तरखान पे ये सजे हुए हैं, ऐ अल्लाह तू जन्नत के दस्तरखान से मुझे महरूम न करना। दिल इस कैफियत के साथ आपका डूब डूब कर अल्लाह के सामने दुआएं कर रहा है, तो यकीनन वो दुआ मकबूल, वो अफ्तार मकबूल, वो रोजा मकबूल, वो दिल मकबूल हो जाएगा, बशर्ते कि दिल के तार उससे जुड़े हो। कदम कदम में डिस्कनेक्ट हो जाता है वो, कदम कदम पे। कैसे गुजरता है रमजान? भिंडी बाजार चलेंगे ना इंशाअल्लाह, 27 को चलेंगे। सबसे कीमती रात मसलन में से ताक रात में तलाश करना है, कभी भी 21 है, 23 है, लेकिन 27 को खास कर लिया। जो भी रात ऐसी तो चलेंगे इंशाअल्लाह, निकलेंगे। उस शबे कदर कहाँ? भिंडी बाजार में। क्या रौनक है, नौज़ुबिल्लाह, रौनक है वो। अगर वो रौनक है तो शैतान ने सजाई।
न जाने निगाहों को क्या हो गया, ऐसे रौनक नजर है। क्या रौनक है, कहीं जलेबी की रौनक, कहीं मालपुआ की रौनक, ये भी कोई रौनक? शर्म आती है शायद। कुरान ऐसा तो नहीं कि हमारे पे तफसीरा कर रहा है, या कुलू कमा ताकुल अनाम वन्नार मसवल्लुम। अल्लाह न करे कि हमारे मुतालिक वो लोग जो दुनिया से आखिरत से गाफिल हैं, अल्लाह से गाफिल है, उनका कुरान तफसीरा कर रहा है। आज घर हो या इज्तिमाई जिंदगी, इसी में सुबह शाम निकल जाते हैं। बहरहाल बड़ा कीमती वक्त होता है रमजान का महीना, अपने आप को बदलने का महीना। रमजान के रोजे जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए है। रमजान का रोजा एक सच्चा इंसान बनने के लिए, रमजान का रोजा अल्लाह की कुर्बत के लिए, रमजान का रोजा जन्नत तक पहुंचने के लिए, रमजान का रोजा अपने पेट में माले हराम से बचाने की तरबियत के लिए, पेट में हराम न पहुंचे। हाफिज कुरान बैठे हैं, उलमा भी हैं, जहां ये रोजे का तस्करा आता है, रमजान का रोजे का तस्करा जहां रहा, आगे क्या है तारीख? ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुकाम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मी व अंतुम तालमून। आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके पे न खाओ और मामलात को कोर्ट कचहरी तक न ले जाओ। आज सबक सिखाता हूं, जमीन किसी की बेचारे की, पैसा देना है, कुछ हकदार को हक देना है, लेकिन कोर्ट के हम माहिर हैं, कानून के हम माहिर हैं, बोलते आज सबक सिखाता हूं। कुरान ने 1400 साल पहले बताया, खबरदार खबरदार ऐसा सबक मत सिखाना वरना घाटे में तुम रहोगे। तो ये रमजान का सबक है, रोजे का सबक। रोजा एक एक फर्द, या नमाज या कलमा, एक एक फर्द की इस्लाह करके इस दुनिया ही में बगैर किसी सिपाही के, बगैर किसी पुलिस के, बगैर किसी डंडे वाले के लोगों को अल्लाह के सामने करता है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बसीर, अल्लाह खबर रख रहा है, अल्लाह खबीर, अल्लाह सुन रहा है, इन्नल्लाह समी। ये सारी सिफात बार बार कुरान में है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाए रोजे का बदला मैं दूंगा। बाज रिवायत में यहां तक अल्फाज की तब्दीली के साथ कुर्बान जाइए, अल्लाह को अपने रोजेदार बंदों से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता व अना उज्जा भी, मैं ही उसका बदला हूं। यह है रोजे का सवाब कि अल्लाह ही उसका बदला, जिसका बदला अल्लाह बन जाए, अब कौन सी चीज बाकी रह जाएगी पाने के लिए। बहरहाल रमजान का महीना करीब आ रहा है, हमारे हर चीज खुराफात में तब्दील। अभी शाबान आएगा, पटाखे फूट रहे हैं, जुबान के जायके का इंतजाम हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि ये पिकनिक की रात है। काय की रात है? पिकनिक की रात है। वो बेचारे पुलिस वाले भी परेशान हो जाते, उधर डंडा लेके भाग रहे, उधर लेके भाग रहे। अच्छी बात है, एक मुसलमान को इसी बात की तालीम दी गई थी। एक मुसलमान को लोगों के लिए राहत का सामान पैदा करने का जरिया बनाया गया, लेकिन अफसोस सद अफसोस, उधर कहीं पत्थर फेंके जा रहे, वहां कहीं हल्ला हुपाड़ हो रहा, वहां कहीं शोर शराबा हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में खामोशी के साथ आप लेटे हुए थे। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, दो रिवायत, एक ये कि आप वहां से बकी गए, और एक रिवायत है कि वहीं पर आप नमाज पढ़ रहे, और आप नमाज में कह रहे अल्लाह, जो जुमला उन्होंने सुना, ऐ अल्लाह मैं तेरी रजामंदी के जरिए तेरी नाराजगी से बचना चाहता हूँ, तेरी अफ़्व दरगुजर के, तेरे अफ़्व दरगुजर के जरिए तेरी पकड़ से बचना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह तू ऐसा ही है जैसा तूने बयान किया, मेरी ये जुबान कासिर है कि मैं तेरी हम्दो सना कर सकूं। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में अल्लाह की अजमत बयान कर रहे हैं, अल्लाह के सामने आहुजारी कर रहे हैं। अगर कुछ करना है तो दुआ करें,
बख्शिश तलब करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बकसरत रोजे रखा करते थे। जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि रमजान की ताजीम के लिए, अजमत की, यानी वो रोजा इतना बड़ा, इतना अजीम, इतना बाबरकत कि शाबान का पूरा महीना तकरीबन बकसरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते। आप ही की जिंदगी तो हमारे लिए नमूना है। आप ही की जिंदगी, हम इस्लाम का नाम लेते हैं और तरीका अपनी तबीयत के मुआफिक, तो यही तो गुमराही है, इसी को ख्वाहिश परस्ती कहते हैं। बहरहाल अगर आपको ये मौका मिले तो आप आहुजारी करें, दुआ करें, अल्लाह के सामने पनाह तलब करें। तो अर्ज ये कर रहा था कि रमजान की तैयारी शाबान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, कलमा मिला, नमाज मिली, रोजा मिला, हज, ज़कात, ऐसे अरकान है ना कि सारी दुनिया के फलसफी और माहिर तालीम और बैठ जाए लोग तो वो दे नहीं सकते थे जो अल्लाह ने हमें दिया। इतनी कीमती चीज, अजीम तर चीज, शायद रोज करते होते, हर साल करते, इसलिए उसकी अहमियत निकल गई। हम अहमियत के साथ, ज़ौक़ शौक के साथ इंशाअल्लाह रोजे का इरादा करें और तब्दीली के लिए करें कि अब की बार रोजा मेरे अंदर तब्दीली पैदा करेगा, अब की बार रोजा मुझे एक सच्चा इंसान बनाएगा, अब की बार रोजे के जरिए माले हलाल की फिक्र करूंगा, हराम से कोसों दूर रहूंगा, अब की बार रोजे के जरिए मेरी इंसानियत जाग उठेगी, मैं अपने भूख प्यास के साथ साथ अपने पड़ोसी के दुख दर्द को भी समझूंगा, अब की रोजे के जरिए मैं इंसानियत को सीखूंगा, अब की रोजे के जरिए नमाजों का एहतमाम सीखूंगा। इंशाअल्लाह आप इरादा करेंगे, अल्लाह मदद करेगा। यकीनन शायर इस्लाम की हिफाजत करने वालों ने ऐसी तारीखी हिफाजत की, कभी कभी तबीयत अश कर उठती। बस उन्हीं में से एक वाक़या छोटा सुना दूं, आप भी ज़हन में रखें, बड़ा ईमान को ताजगी पहुंचाने वाला वाक़या है, तारीखी वाक़या, लेकिन वाह कुर्बान जाइए, इस्लाम के एक अदना सिपाही के अंदर भी इस्लाम की वो रोशनी, वो ताबानी होती है कि सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर अरकाने इस्लाम में कोई कमी हो जाए, कमजोरी हो जाए, वो समझौता नहीं करता। ये 1919 आपको याद होगा, अप्रैल के महीने में मुसलमान हिंदू मिलकर तारीखी मेला किया करते थे। अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग कौन नहीं जानता, सब जानते हिंदू मुसलमान। हजारों हजार का मजमा तहो तेज कर दिया गया, बहुत थोड़े लोग बच गए। इस ड्यूटी पर जो जर्नल मशीन गन का मामूर था, मुख्तसरन बता रहा हूं, उसका नाम था अल्बर्ट रमजे मेसी। इतना बड़ा मजमा देखा, लोग बाग देखा, दिल में रहम पैदा हुआ, पीछे खिसक आया। अपने नायब को कहा कि जब तक कोई दूसरा ऑफिसर ना आ जाए तुम कुछ ना करना और हुक्म सानी का इंतजार करना। पंजाब के गवर्नर ने यह हुक्म दे दिया था, जनरल डायर आ चुका था कि सीज फायर खोल दिया जाए और तहो तेग कर दिया जाए, जो होगा देखेंगे। मगर इसके अंदर इंसानियत थी। मुख्तसर उसकी वजह से कोर्ट मार्शल हुआ, उसको लंदन भेज दिया गया, 8-9 साल बाद फिर आया। किला अटक जो पाकिस्तान में, वहीं पर इसकी ड्यूटी थी। हिंदुस्तानी फौज भी उसमें रहती थी और इनका भी रेजिमेंट जो था वो भी रहता था। उसने देखा कि एक आदमी, चिलचिलाती धूप है, जून का महीना है और वैसे भी वो इलाका गर्मी के लिए बहुत मशहूर। एक सिपाही को देखा कि वो सहन में भाग रहा है, पीठ पे पुश्तारा लदा हुआ है। उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा।
वक्त हुआ जब बेल बजा तो उसने पीठ से कुश्तारा उठाया, हाथ मुंह धोया बड़े एहतियात से। तो उसने ये देखा कि ये नमाज पढ़ रहा है। अपने हम मनसब ऑफिसर से जाके पूछा, आखिर भी क्या मामला है, इसको क्यों सजा दी जा रही है? ये कोई मेन नहीं सुपरमैन लग रहा है, सजा क्यों दे रहे? तो मालूम हुआ परेड में ताखीर से आया और इतनी बड़ी सजा दी। सुबह से लेकर जोहर तक उसे दौड़ा रहे थे। फरमाया, उसने कहा सजा मौकूफ कर दी जाए। सजा मौकूफ कर दी गई। बुलाया, ये मुख्तसर बता रहा हूं, बंदे खुदा इतनी चिलचिलाती गर्मी धूप, ये बॉटल रखा हूं, पानी पी रहा हूं, मैंने तुझे देखा कुल्ली किया, थोड़ा सा पानी एक घोंट भी नहीं लिया तूने, क्या मामला है? आखिर में ऐसा क्यों किया तूने? क्या तुझे प्यास नहीं लगी? उसने कहा, साहब इंसान मैं भी हूं, प्यास मुझे भी लगी, जुबान सूख रही है, मगर एक अहम महीना चल रहा है रमजानुल मुबारक का, मैं रोजे से और रोजे में पानी नहीं पी सकता। अल्बर्ट ने कहा, अरे एक आध घोट पी लिए तो क्या फर्क पड़ता? कौन आ रहा है यहां देखने के लिए? कौन कहता कि साहब जिसके लिए रोजा रखा हूं वो मुझे देख रहा है, अगर मैंने एक घूंट भी पानी पिया तो मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, तुमको टाइम मिला, थोड़ा सा वक्फा मिला, आराम कर लिए होते। ये क्या कर रहे थे? बोले साहब नमाज पढ़ रहा था। बोले बाद में पढ़ लेते। कहने लगा, नमाज वक्त पर मुतय्यन पर फर्ज है, अगर बाद मिले ना मिले मर जाऊं तो क्या होगा, इसलिए मैंने नमाज अदा कर, इसलिए मैंने नमाज अदा कर। आपको हैरत होगी, उस सल्तनत का ऑफिसर जिसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था, इस्लाम के एक तन्हा सिपाही ने उसकी जिंदगी में हलचल पैदा कर और उसके वजूद को लरसा दिया। अल्बर्ट रमजे मेसी, ऐसा मालूम होता था कि जिंदगी अजीबो गरीब हो गई, सोनी हो गई, शराब खाना जाना बंद, खेल कूद बंद, सारी चीजें बंद हो गई, सारी चीजें उसकी बंद हो गई, खत्म। सोचने लगा इस्लाम, उसका एक अदना सिपाही, जितनी मार्केट में किताबें मिलती थी खबर लगी, फैल गई, उसके सारे बेजेस ले लिए गए, रैंक खत्म कर दिए गए, उसको माजूल कर दिया गया। अब तन्हा था वो, उसका वजूद। बिल आखिर जुमा आते आते मस्जिद में पहुंचा और कहने लगा, इमाम साहब मुझे कलमा पढ़ा दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इमाम साहब पसो पेश में, इतनी बड़ी सल्तनत का ये ऑफिसर कहीं लाले ना पड़ जाए। ऑफिसर ने कहा, आप बेफिक्र रहे, मुस्लिम फौजी भी वहां पे थे, आपने इन्हें कलमा पढ़ा दे, ये तो इस्लाम का तरीका है जो इस्लाम के आगोश में आ रहा है, आप पसो पेश ना करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उसने कलमा पढ़ा। तारीख बड़ी लंबी है, सब कुछ उजड़ गया, मगर अल्बर्ट रमजे मेसी अब्दुर्रहमान मेसी बनकर इस दुनिया से गया। 1935 करीबन बात है, और आज भी भावलपुर के रास्ते में उसकी कब्र है। नवाब भावलपुर जाते तो उतर कर वहां पे दुआ पढ़ते और उनके लिए मगफिरत की, बख्शिश की दुआ किया करते थे। अल्बर्ट रमजे मेसी अब्दुर्रहमान मेसी बनकर इस दुनिया से गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर। ये कलमे की ताकत है, ये नमाज की ताकत है, ये रोजे की ताकत है। यकीन माने कि खुद हमने उन ताकतों को नहीं समझा कि इस्लाम ने कितनी अजीम तर दौलत हमारे हाथों दी और इस्लाम ने कितनी अजीम तर चीजें हमें अता फरमाई। अल्लाह से दुआ करें, आने वाले महीने की कदर करें, और इस्लाम हमसे जिस चीज का मुतालबा करता है हर जिंदगी के पहलू में उन आमाल को जिंदा करें। इंशाअल्लाह खुशबू फैल कर रहती है।
लोग मजबूर होके पूछने पर ये खुशबू कहाँ से आ रही है वो भी इसे कबूल करेंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम नाम के मुसलमान न रहें, काम के मुसलमान बने, बल्कि वो मुसलमान बने जो अल्लाह को मतलूब। चुमी दानम मुसलमानम बलरजम की दानम मुश्किलाते ला इलाहा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जर्रा नवाजे जिसको भी बख्श दे। लेकिन क्या पढ़े लिखे होने की वजह से, इतनी तरक्की की वजह से हम पर यह जिम्मेदारी नहीं होती कि इस्लाम को हम गहराई से समझने वाले बने और उसका कौन सा गोशा है जो हमसे छूट रहा है उसको अपनाने वाले बने। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी आपको भी जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला पालघर हम सबको नसीहतें फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हजरत की तमाम कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आइए हजरात, मैं ज़रा सा एक ऐलान करूँ। जामिया उम्मे सलमा लिल बनात, ये अमन वेलफेयर सोसाइटी शांति नगर नौजीवन धानी रोड वसई ईस्ट में खोला जा रहा है, जो नाजिम मदरसा जनाब हबीब पटेल साहब, नायब नाजिम मदरसा इमरान हबीब पटेल साहब, निगरां सुल्तान सलीम शेख साहब, ये इनकी तरफ से ये इदारा खुल रहा है। अपनी बच्चियों के ताल्लुक से आप हजरात बेदार हों। इन बच्चियों को दीनी और दुनियावी दोनों तरह से तालीम से, दोनों तरह की तालीम से आरास्ता फरिश्ता किया जाएगा। आप हजरात ज़रा तवज्जो फरमाएं कि बाकायदा मुकम्मल तौर पर पर्दे के साथ दीनी माहौल में इंशाअल्लाह तालीम उनको दी जाएगी। आजकल का जो माहौल है इर्तिदाद का, जो कुफ्र की मेहनतें हैं, अहले बातिल की जो मेहनतें हैं, वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं आप सारे हजरात जानते हैं। मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ये इदारा जो खुल रहा है आपकी बच्चियों के लिए, उनकी दीनी तालीम, उनके सीनों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बेदार हो, उसके लिए इदारा खोला जा रहा है। आप हजरात मज़ीद मालूमात यहाँ के ज़िम्मेदारों से ले सकते हैं। आइए हजरात, मैं एक बार फिर नात के लिए गुजारिश करूँ। इस वक्त हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद नूर घारे साहब, इमाम तकिया मस्जिद सुपारा वेस्ट। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात पाक पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई माइक वाला है तो भाई थोड़ा इको बढ़ा दीजिए। भाई पीछे जो है वो कुछ जाम लग रहा है, भीड़ बढ़ रही है। जो वॉलंटियर हजरात हैं वो जाकर के जरा माहौल देखें। आने से पहले मुझे बताया गया कि वक्त कम है, इसके लिए आप थोड़ा सा जल्दी अपना दुकान लपेट दीजिए। वक्त को सामने रखते हुए बहुत जल्दी इंशाल्लाह चंद आशार पेश करूंगा। इसके पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना मैं भी पेश करूंगा, आप भी पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिल गाफिलून। या इलाही ख्वाब में बता दे मदीना कैसी बस्ती है, या इलाही ख्वाब में बता दे मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर मौला तेरी दिन रात रहमत बरसती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज पर जलवा अफरोज जितने उलमाए किराम हैं, अगर शेर पसंद आए तो आपने अगर दाद दी तो मैं समझूंगा कि मेरी शायरी के मेरा जो कि दो जहां में होता है कि दो जहां में होता है चर्चा 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 कमली वाले का, कि दो जहां में होता है कि दो जहां में होता है चर्चा कमली वाले का। कितना अरफो आला
रुतबा 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 कमली वाले अल्लाह क्या कहने कि चांद भी चमक मांगे वाह 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 कि चांद भी चमक मांगे उनके पाए अक़दस से चांद से भी रोशन है चेहरा कमली वाले का। वाह वाह ये चांद से भी रोशन है बेशक। वाह वाह चेहरा कमली वाले का। हजरत मौलाना मोहम्मद सरवर साहब मज़ाहिरी दाऊद अल्लाह ताला ने मेरी भी लाज रखी माशाअल्लाह। बहुत स्टेज पर उलमाए किराम ने अगर मेरी दाद दी बहुत अच्छे भाई। वाह 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 वाह। कि कार सूरी का मंजर कि गार सूरी का मंजर मुझको याद आता है कि गार सूरी का मंजर मुझको याद आता है। वाह कि गार सूर का मंजर मुझको याद आता है। बात जब निकलती है कि बात जब निकलती है मकड़ियों के जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मजमे में माँ से मोहब्बत करने वाले वो थोड़ा हाथ ऊपर सच्ची मोहब्बत बहुत अच्छा। अहले स्टेज से तमाम उलमा इकराम के हवाले से सगीर डांगे साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए।